यह क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 9th क्लास का एक प्रश्नावली 1.1 का। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है, तब क्या इसे पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है? ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होगा जब उत्तर हम लोग लिखेंगे। हाँ, या हल लिख सकते हैं या उत्तर लिख सकते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि p बराबर 0 और q बराबर हम 1, 2, 3 इत्यादि ले सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे में क्या लिख सकते हो बच्चों? 0.1 0 इक्वल टू 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। इसलिए शून्य क्या है? p बटा q के रूप में है और ये यहाँ जो है जहां पे p क्या है? शून्य है और q 1, 2, 3, 4 हम कुछ भी मान सकते हैं, रख सकते हैं, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद से हम दूसरे क्वेश्चन की ओर देखेंगे और फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो देख लिए, पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। क्या करना है? यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 4 दिख रहा है, दो ही संख्या दिख रहा है, दोनों के बीच में आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होगा, 3 के बाद 4 ही आता है, यही आप लोग सीखे होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसलिए पहली परिमेय संख्या बराबर, अब पहली परिमेय संख्या क्या होगा? इसको हम लोग कई तरीकों से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इससे एकदम आसानी से आप लोग समझ लेंगे। दोनों को जोड़ देना है, 3 और 4 को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। दोनों संख्याएं जो है, एक संख्या ये, एक संख्या ये, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 4 3 7, 7/2, ये कटाएंगे हम लोग तो 3.5 बार में ये कट जाएगा। 3 दूना 6, एक बचेगा, दशमलव रखेंगे, 0 देंगे, 1 को 10 होगा और 2 5 10, और 3 और 4 के बीच की एक संख्या आ गई 3.5, ठीक है। 3 और 4 के बीच की एक संख्या क्या आ गई? 3.5 आ गई। तो अब हम लोग दूसरी परिमेय संख्या, अब दूसरी के लिए क्या करेंगे? देखो छोटी इसमें क्या है? 3 है और हम लोग इसके बीच का निकाले हैं कितना? 3.3, 3 प्लस 3.3 जोड़कर फिर क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6.5, इसको भी हम लोग भाग करके कटा देंगे।
3 गुना 6 होता है दशमलव। अब ये दशमलव है तो दशमलव। 2 गुना 4 होता है, एक इसमें का बच गया, 2 पचे 10, 3.25 हो गया दूसरी परिमेय संख्या। अब हमें निकालना है तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? तीसरी परिमेय संख्या बराबर छोटी संख्या में 3.25 को जोड़कर फिर क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। यहां जब हम भाग जोड़ेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 5, 2.3, 3 जोड़ देंगे तो 6 और बट्टा में 2। इसको भी कटा देंगे, 2 3 6, फिर दशमलव, 2 एकम 2, 2 गुना 4 और 2 पचे 10। कहीं अलग आप लोग भाग दे देकर भी कटा सकते हो, ठीक है। चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या लिखना है तो क्या लिखोगे बच्चों? 3 प्लस क्या लिखोगे? 3.125 और बट्टा में 2। इसको भी जोड़ेंगे तो 5, 2, 1.3 में 3 जुटेगा तो कितना होगा? 6/2। अब इसको कटाएंगे हम लोग तो क्या होगा? 3 गुना 6 दशमलव। अब 1 नहीं कटेगा तो 2 को भी लेंगे, 1 2, 2 अंक उतरेगा तो 0 बैठा देंगे। 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 12, 2 गुना 4, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब हमें पांचवी परिमेय संख्या लिखना है तो क्या लिखेंगे? पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या हम लोग लिख देंगे 3 प्लस, इसको लिख देंगे 3.0625 अब बट्टा में 2 कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या होगा? 5, 2, 6, ठीक है। 0.3 3 जोड़ेंगे तो 6 और बट्टा में 2। 2 से कटाएंगे 3, ये 0 उतर जाएगा। 3, 2 से कटाएंगे 1, ये 2 से कटाएंगे 2 गुना 4, 1 बच जाएगा, 2 पचे 10। पांचवी परिमेय संख्या हो गया 3 और 4 के बीच में। अब हम लोग छठी लिखेंगे, छठवीं परिमेय संख्या। और छठवीं परिमेय संख्या क्या होगा बच्चों? 3 प्लस पांचवी परिमेय संख्या को जोड़ देंगे 0, 3, 1, 2, 5। अब बताओ कितना? 2। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको 5, 2, 1 दशमलव के इधर वाले जितना है सबको उतार देंगे वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे दशमलव 0 0 करके इस सबको जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर 3, फिर 0 दशमलव 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 बट्टा 2। 2 से इसको कटा देंगे, क्या होगा? 3 गुना 6.0, 3 एकम 3, ये इसको हर चीज देगा 10 होगा। 3 पचे 10, सॉरी 2 पचे 10, फिर एक हर चीज देगा इसको 12, 2 6 के 12, फिर 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4, 1 बच जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, 2 पचे 10। इस प्रकार से 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बट्टा में भी लिख सकते हैं, और भी तरीके हैं बनाने की इसको, जिसके माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता देता हूं मैं कि कितना निकालनी है दोनों के बीच। 6 परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो 7/7 से 3 में भी गुणा करके और 4 में भी 7/7 से गुणा कर देते हैं हम लोग, और उसके बीच की जो परिमेय संख्या है उसको लिख लेते, तो ऐसे भी बन जाता, ठीक है। अलग अलग तरीका से आप लोग इसको बना सकते हो। इसको नोट कर लो, फिर तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ।